सच कहना, अगर बगावत है तो मैं बागी हूँ और बागी रहूंगा। ये दौड़ भी उस दौड़ की तरह चल रहा है जो दौड़ आपको आजादी से 47 से पहले का था। इस दौड़ में भी आपको गांधी, नेहरू, चंद्रशेखर आजाद इस टाइप के लोग पैदा होंगे। अगर सच कहना बगावत है तो मैं बागी हूँ, बागी हूँ, बागी हूँ। ऐसा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद पहली बार दरभंगा आगमन हुआ नजर फरीदी का, जिसको लेकर अपने आवास पर उनका अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर जमाल हसन के द्वारा माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। साथ ही बाल दिवस पर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि भी दिया गया। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने पर नजर फरीदी ने सभी को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्हें कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के सोशल मीडिया का नेशनल इंचार्ज भी बनाया गया है, जिसपे उन्होंने कहा, कांग्रेस की आवाज और अल्पसंख्यक विभाग की आवाज को बुलंद करने के लिए मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है और इसको मैं बखूबी निभाऊंगा। नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद आज दरभंगा आगमन हुआ है, क्या कहेंगे? दरभंगा मेरी जन्मभूमि है और जाहिर सी बात है, एक हर्ष है यहाँ आने के बाद, खुशी महसूस होती है अपने लोगों के बीच में आने के बाद। तो हमेशा से एक उम्मीद रहा है कि मैं कहीं भी रहूं, दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, जब दरभंगा हूँ और दरभंगा वासियों के बारे में सोचता रहता हूँ हमेशा कि उनके उत्थान के लिए क्या कर सकूँ। और एक बड़ा पद मिला है मुझे कांग्रेस में, तो जाहिर सी बात है मैं जितना हो सकेगा, मेरे से जितना पॉसिबल है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दरभंगा और दरभंगा वासियों के लिए वो करूँ। आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसको किस तरह निभाएंगे? किस प्रकार की जिम्मेवारी है ये? मुझे बेसिकली राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया, नेशनल कोऑर्डिनेटर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के, और साथ ही साथ मुझे कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग सोशल मीडिया का राष्ट्रीय इंचार्ज भी बनाया गया। तो सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस की आवाज़, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को बुलंद करना है राष्ट्रीय मंच पे, और साथ ही साथ दरभंगा के जो भी कहता है, मैं आप लोग से पहले भी बात हो रही थी कि दरभंगा के जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक के मुद्दे हों या फिर कहता लोकल मुद्दे हों, उस पर मैं हमेशा आवाज़ उठाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक बड़ा मंच मिला है और मैं दरभंगा से हूँ, तो दरभंगा की आवाज़ को मजबूती से उठाने की कोशिश करूँगा। दरभंगा में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुद्दा बन सकती है, किस मुद्दे पर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ जो बेसिक चीज़ों का अभाव है वो सबसे ज़्यादा है दरभंगा में। आज तक दरभंगा में उस तरीके का डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो वो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जो बेसिक चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें स्मार्ट सिटी बना देना और ये कर देना, वो कर देना, वो सब चीज़ें बात की बातें हैं। जो बेसिक मुद्दा है, जो बेसिक चीज़ें हैं, उसका अभाव आज भी दरभंगा में, सबसे पहले वो पूरा होना चाहिए। क्या है? दरभंगा में सड़क की हालात आप देख लीजिए, दरभंगा में नाले के हालात देख लीजिए। आज क्या तो बारिश हो जाए, 1 घंटा बारिश हो जाए, हर सड़क पर पानी होगा, जल जमाव होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आम जनता का मुद्दा है, वो सबसे पहले वो पूरा होना चाहिए। उसके लिए अगर हमें, मेरे बड़े भाई हैं, ये हमेशा कहता है इस चीज़ को, कहता मुद्दा उठाते रहता है दरभंगा के लोगों के लिए। इनका जहाँ जहाँ सही, मेरा सहयोग जहाँ जहाँ इनको चाहिए होगा, मैं हमेशा वहाँ खड़ा रहूँगा। और अगर इसको बड़ा कोई आंदोलन करना होगा तो वहाँ पे भी मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। अब आप छोटे मंच पे तो है नहीं, आप दिल्ली से दस्तक देने लगे हैं, राष्ट्रीय संयोजक है अल्पसंख्यक के। अल्पसंख्यक जो कांग्रेस से कटती चली गई, तो किस तरीके से उनको जोड़ने का काम कीजिएगा? जो कांग्रेस से कट के भाग गए उनकी नीतियों की वजह से या गलतफहमियों की वजह से, तो उनको जोड़ने का काम आपका है, तो कैसे जोड़ पाएंगे आप? बिल्कुल, मेरा जो काम है, मेरा बेसिकली जो काम है वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जोड़ूंगा। एक टीम बना रहा हूं जो हर जिलावार टीम होगी पूरे देश के अंदर, वो लोगों को जागरूक करेगी सोशल मीडिया के माध्यम से कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए किया क्या है, और उनके लोगों के बीच में जो गलतफहमियां हैं कांग्रेस को लेकर, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। 2025 की क्या रणनीति? 2025 और 24 में हर कांग्रेसी
का यही एक ख्वाब है, आप कह सकते हैं, आशा है, और पूरी कोशिश रहेगी कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाए। जिस तरीके से राजस्थान और मध्य प्रदेश में माहौल बना है और राहुल गांधी ने बनाया है, जो आपके दूसरे नेता हैं वो अपने क्षेत्र में तो निकलते भी नहीं हैं। एक अकेला राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में आपके लिए मैदान बना रहा है, बैटिंग आप कीजिएगा। देखिए, जब नेता निकलता है तो उसके पीछे ही सारे लोग निकलते हैं। तो राहुल जी सड़क पर आए हैं और 4000 किलोमीटर के लगभग कहता उन्होंने यात्रा की है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। उसको देखते हुए एक माहौल बना है देश में, और हर नेता कहता है जो भी कांग्रेस में है वो बाहर निकल रहा है, चाहे हम हो या कोई हो, हर कोई निकल रहा है, तभी आज आप लोगों के बीच समक्ष हैं हम। तो उम्मीद है और 2024 में जरूर कहता कांग्रेस वापस आएगी और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे छोटे भाई हैं, अजीज हैं, करीब हैं हमारे। ये नजर फरीदी साहब बने हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर और सोशल मीडिया के नेशनल इंचार्ज है। खुशी की बात है, गर्व की बात है कि दरभंगा मिथिलांचल का एक बेटा सोशल मीडिया पर अल्पसंख्यक कांग्रेस के मंच पे जो मुद्दे पूरे देश के, आज जो हालात देश के बने हैं उसकी बातें रखेंगे, और अल्पसंख्यक को कांग्रेस ने क्या क्या दिया है, क्या क्या मिला था, ये एक सच्चाई है। देखिए, इस बात को कहीं ना कहीं लोगों को मानना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जितने मीडिया वाले आपके माध्यम से टोटल जो देखने वाले उनको भी बता दूं कि अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता है। अल्पसंख्यक का मतलब सिख होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, जैनिस्ट होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, मुसलमान होते हैं, लेकिन लोग यहाँ अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान समझते हैं। लेकिन अल्पसंख्यकों में कांग्रेस ने कितना दिया अल्पसंख्यकों को, तो वो चीज़ आज मेरा छोटा भाई यहाँ बना है। तो इस प्रेस वार्ता में मैं यहाँ मौजूद हूँ, इसको बधाई देने के लिए। उज्जवल भविष्य का मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद है। आगे बढ़ो और बढ़ते चलो, हमारी दुआ हमेशा साथ। विदेश नीति, जब हम आजाद हुए तो हमने विदेश नीति बनाई थी, और उस विदेश नीति में हमारा समर्थन फिलिस्तीन को, बिल्कुल है ना। वाजपेयी जी ने, अभी आपने कहा वाजपेयी जी भी समर्थन में बोले। तो अगर हम अपने विदेश नीति के विरोध में जा रहे हैं तो क्या ये देशद्रोही का काम नहीं है? बिल्कुल है। अब विदेश नीति की बात नहीं है, ये सब चुनावी प्रोपेगेंडा है सत्ता की। अब बताइए कि इजराइल फिलिस्तीन को आप हिंदू मुसलमान कैसे जोड़ सकते हैं? उस कंट्री का क्या है वहां, आप ये देखिएगा ना, इंसानियत तकाजा क्या कहता है। कहीं के बच्चे मर रहे हैं, इतने वीडियोज वायरल हो रहे हैं, किस हालत में बच्चे, 2 महीने के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, 2 साल का बच्चा मर के निकल रहा है, वहां खत्म। मेरा सीधा सवाल, लेकिन एक बात है, नहीं आपके सवाल का जवाब है। देखिए, ये सोच इसलिए हो सकती है ना क्योंकि उनको खुद बच्चा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जो यहाँ का राजा जो है, जो यहाँ पर राजा साइज है, उनको खुद बच्चा नहीं, तो बच्चे का दर्द क्या समझेंगे? नहीं, मेरा वो सवाल नहीं है। आराम से देशद्रोही का सर्टिफिकेट बढ़ता है इस देश में। जब आप अपने ही देश के विदेश नीति के खिलाफ हैं, उसके विरुद्ध जा रहे हैं आप लोग, तो ये देशद्रोही के इसमें क्यों नहीं डाला जाए आप लोगों को? सच कहना, अगर बगावत है तो मैं बागी हूँ और बागी रहूंगा। ये दौर भी उस दौर की तरह चल रहा है जो दौर आपको आजादी से 47 से पहले का था। इस दौर में भी आपको गांधी, नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, इस टाइप के लोग पैदा होंगे। अगर सच कहना बगावत है तो मैं बागी हूँ, बागी हूँ, बागी हूँ। और इस सरकार के खिलाफत बगावत मेरी चालू रहेगी। एक हमारा नेता राहुल गांधी पूरे मंच पर है, उसके साथ हम भी रोड पर, और मैं कहता हूँ कि गिरफ्तारी देने की बात आएगी तो राहुल गांधी के साथ ये बंदा डॉक्टर जमाल हसन भी खड़ा मिलेगा, जेल भरता नजर मिलेगा।